अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री है इसकी न्यू बुक 2026 का चैप्टर नंबर 17 ग्रुप 2 एलिमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया है। आज बेटा इसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हैं या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, आज बच्चे हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पहला एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला एमसीक्यूज आता है वो ये है, विच ग्रुप 2 ऑक्साइड्स फॉर्म्स द मोस्ट अल्कलाइन सॉल्यूशन इन वाटर, कि कौन सा ग्रुप 2 का जो ऑक्साइड्स होता है जब उसे पानी में डाला जाए तो वो स्ट्रॉन्ग किस्म का अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। चलिए हम ऑप्शंस को देखेंगे। तो पहले पहले आपके पास आएगा बेरिलियम ऑक्साइड्स, ये ज्यादा बेसिक नहीं बनाएगा। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, इससे ज्यादा बेसिक बनाएगा। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये आपके पास स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है। तो इसका जो जवाब आएगा वो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होगा, क्योंकि इनकी जो बेसिसिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी इनका जो सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन बनाने का अमल जो होगा वो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे। अब नेक्स्ट आता है, विच ग्रुप 2 एलिमेंट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। तो ये एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। सिर्फ बेरिलियम, हमारे पास जो पहला मेंबर है बेरिलियम, दैट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, क्यों नहीं करता, क्योंकि जब बेरिलियम को पानी के अंदर डाला जाता है तो बेरिलियम के ऊपर बेटा पानी जो होता है इसमें मौजूद जो ऑक्सीजन होगा, इट कैन फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। तो इसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है किसकी बच्चों, ऑक्साइड्स की। वो क्या करेगी, वो प्रोटेक्ट इट, वो इसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ मजीद रिएक्शन करने से वो इसे रोक देगी। वो इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, इसलिए बेरिलियम जो है वो पानी के साथ रिएक्शन है नहीं करता। बाकी सारे करेंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम सारे करेंगे। ये आपने एमसीक्यूज अच्छे तरीके से याद करना, टिक कर लें। व्हाट आर प्रोडक्ट्स व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम। जब बेटा मैग्नीशियम को ठंडे पानी के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगर स्टीम के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट आएगा एमसीक्यूज नंबर 4, व्हेन ए ग्रुप 2 बेसिक ऑक्साइड, यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। अगर आपने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डाल देते हैं तो चाहे ये पानी गर्म होगा चाहे ठंडा होगा, देन इट कैन बी फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम क्योंकि मेटल है इसलिए आप इसे मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स भी कहते हैं। तो ये बी ऑप्शन ठीक है। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5 आएगा, विच ग्रुप 2 कार्बोनेट इज द मोस्ट थर्मली स्टेबल। ग्रुप 2 के कार्बोनेट कौन से थर्मली स्टेबल होते हैं, मतलब हीट करने पे नहीं टूटते। तो बेटा ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है कि हमारे पास चाहे कार्बोनेट है, चाहे बेटा सल्फेट है, चाहे आपके पास नाइट्रेट है, ये सारे के सारे टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब जो बेरिलियम कार्बोनेट है वो लेस थर्मली स्टेबल होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी लेस होगा। ऐसे करते करते जो लास्ट आपके पास आएगा बेरियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट या बेरियम नाइट्रेट, दैट इज ए मोर स्टेबल, थर्मली मोर स्टेबल होगा। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी है, बेरियम कार्बोनेट। नेक्स्ट बेटा आता है आपके पास, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हीटिंग ए ग्रुप 2 नाइट्रेट। अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बनेगा। जब कैल्शियम नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड्स बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस बनेगी और साथ ऑक्सीजन आएगा। रीजन, इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स। अगर टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए इनकी स्टेबिलिटी क्यों बढ़ती है, किसकी बच्चों, नाइट्रेट्स की, सल्फेट की या कार्बोनेट की। ये लाइन आपने याद कर लेनी है। लार्जर केटाइन बड़े केटाइन हो जाते हैं और लोअर पोलराइजिंग पावर, उनकी पोलराइजिंग पावर जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए उनकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप से बॉटम की तरफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बेटा एमसीक्यूज नंबर 8 आएगा कि विच ग्रुप 2 सल्फेट इज लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, कि आपने पानी के अंदर जब आपने सल्फेट को डालते हैं तो इनमें से कौन सा सल्फेट जो होगा वो पानी में कम हाल होगा, जो लास्ट वाला होगा। इसको हम बार बार देख रहे हैं, जो लास्ट सल्फेट होगा वो कौन सा है, बेरियम सल्फेट है, वो पानी में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट आता है, विच इज ए लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर, कि पानी में कौन इनमें से लीस्ट सॉल्युबल है। तो ये हाइड्रो ऑक्साइड्स दिए गए हैं,
दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन बेरियम सल्फेट जो होता है वो पानी में हल नहीं होता। नेक्स्ट आएगा व्हाई डज बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस मोर रेडिली देन बेरियम। तो बेरिलियम क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस बनाती है एज कंपेयर टू बेरियम। इसकी रीजन ये है क्योंकि ये जो बेरिलियम होगा इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, ड्यू टू दिस रीजन इट कैन बी फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी। अब बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 0.1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और 0.1 मोल ही आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है। देखो ये हमारे पास ना पानी पड़ा हुआ है, ये बच्चों हमने एक बीकर लिया हुआ है, ये दो बीकर हैं, एक बीकर के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, दूसरे के अंदर भी बेटा 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। एक के अंदर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया, एक के अंदर आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड को डाल दिया। तो अब बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है, बेसिक करैक्टर जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो लेस बेसिक होगा, लेकिन बच्चों ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा ये ज्यादा बेसिक होगा, इसकी पीएच ज्यादा होगी। तो ये इसका आपने आंसर लिखना है। अब नेक्स्ट आता है कि डाइक्रोमेट इज बिगर इन साइज देन सल्फेट आयन। अगर आपके पास कैल्शियम क्रोमेट है और स्ट्रांशियम डाइक्रोमेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट और स्ट्रांशियम डाइक्रोमेट, तो विच इज ए मोर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कौन ज्यादा हल होगा। तो हम बता चुके हैं पहले भी, आपने ये लाइन अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेनी है। ये जो सल्फेट है, ये जो बच्चों कार्बोनेट होते हैं, ये जो हमारे पास नाइट्रेट होते हैं, या बेटा हमारे पास क्या होंगे, ये डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट। इन सब को आपने देख लेना है, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टॉप से बॉटम की तरफ डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी जो होगी वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये कैल्शियम डाइक्रोमेट है, ये स्ट्रोंशियम, तो स्ट्रोंशियम डाइक्रोमेट जो होगा वो लीस्ट सॉल्युबल होगा, लेकिन कैल्शियम डाइक्रोमेट जो होता है ये मोर सॉल्युबल होगा। अगर बच्चों आपके पास ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड हैं, ये लाइन भी आपने याद कर लेनी है, हाइड्रोक्साइड है, इनकी सॉल्युबिलिटी टॉप से बॉटम की तरफ इंक्रीज होती है, सिर्फ दो की, ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स की, बाकी इन सब की बेटा डिक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ बेरियम विद कोल्ड वाटर। अगर बेरियम को आपने कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो ये बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। ये पानी है, पानी के अंदर अगर आपने बेरियम को डाल दिया तो क्या होगा, देखो बच्चों ये बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ बेटा यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। नेक्स्ट आपके पास आएगा व्हाई बेरिलियम फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन रिएक्टिंग विद एयर व्हाइल अदर मेटल डू नॉट डू सो। कि जब आपने बेरिलियम को एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं, हवा के साथ बेरिलियम को रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, तो हवा के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा होंगी, एक ऑक्सीजन, दूसरा बेटा नाइट्रोजन। जब बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो बेरिलियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, किसकी बच्चों, ऑक्सीजन की या ऑक्साइड्स की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये जो लेयर होती है दैट इज ए नॉन पोरस, इसके अंदर बिल्कुल भी सुराख नहीं होते, ये बेरिलियम को मुकम्मल तौर पर घेर लेती है, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बेटा इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी। इसलिए बेरिलियम जो है वो कभी भी एयर के साथ या आपके एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जबकि दूसरों के साथ भी ऑक्साइड एक लेयर बनाती है, लेकिन वो जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो पोरस होती है, उसमें छोटे छोटे सुराख रह जाते हैं, इसलिए कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो एयर के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। अगर बेरियम नाइट्रेट को आप गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो ये बेटा आपके पास बेरियम नाइट्रेट है, तो गर्म कीजिए तो एक बेरियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ये ब्राउन कलर की बेटा यहाँ से क्या होगी, गैस लिबरेट होती है। नेक्स्ट है एफ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड एंड इंक्रीजेस इन रिलेटिव चेंजेस इन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आपने ग्रुप 2 के हाइड्रो ऑक्साइड लेना चाहते हैं, ये इनके बच्चों के आएंगे हाइड्रो ऑक्साइड, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टॉप से बॉटम की तरफ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब सवाल पैदा होता है क्यों इंक्रीज हो रही है, असल में बेटा टॉप से बॉटम की तरफ चलते हुए ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है
वो भी डिक्रीज होती जा रही है। लेटेस्ट एनर्जी जो होती है वो भी बेटा क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है। लेकिन ये जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। लेटेस्ट एनर्जी जो होगी वो ज्यादा डिक्रीज हो जाती है बनिस्बत हाइड्रेशन एनर्जी के, इसलिए वो जल्दी टूट जाएगा। पानी के अंदर डालेंगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जल्दी टूट जाता है, इसलिए उसकी लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी और हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ड्यू टू दिस रीजन दे आर सॉल्युबल इन वाटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इंक्रीजेस सॉरी solubility beta increases. In Dow process write equation for precipitate of magnesium ion from sea water, कि अगर आपके पास समंदर का पानी है उसके अंदर से कैसे मैग्नीशियम आयन जो होते हैं प्रेसिपिटेट बनाते हैं। बेटा ये समंदर का पानी है, इसमें मैग्नीशियम आयन मौजूद है, तो इसमें क्या किया जाएगा, लाइम वाटर को डाल दिया जाता है। लाइम वाटर क्या करता है, मैग्नीशियम इस OH के साथ रिएक्शन करेगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगी, प्लस बच्चों ये कैल्शियम आयन बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेट 1 मेडिकल यूज ऑफ बेरियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये आमतौर पर बेटा इसे यूज करते हैं बेरियम मील में, बेरियम मील के अंदर यूज करते हैं। बेरियम मील क्या होता है, ये आमतौर पर एक ऐसा सस्पेंशन होता है, एक ऐसा सिरप होता है जो पेशेंट को पिलाया जाता है जब वो एक्सरे करवा रहा होता है किस चीज के, डाइजेशन सिस्टम के। मतलब अगर डाइजेशन सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसके जो एक्सरे करवाए जाते हैं उससे पहले बेरियम मील उसे दिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बेटा क्या यूज होता है, अगर स्टोमिक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाए, हम खाना ज्यादा खा लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, उस एसिडिटी को कम करने के लिए हम आमतौर पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं जो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन आते हैं। व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी ऑफ बेरिलियम इज हायर, बेरिलियम की डेंसिटी भी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, अपने दूसरे मेंबर से, क्यों, तो आपने यहाँ पे बताना है क्योंकि ये जो बेरिलियम होगा इसका स्मॉल साइज होता है, ये छोटे साइज की होगी, इसकी हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई चार्ज डेंसिटी, तो इसकी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी बच्चों बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है। वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन ग्रुप 2 एलिमेंट, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप 2 से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज करते हैं, जबकि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी लूज नहीं करते। नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन एग्रीकल्चर, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर होता है इसे आप एग्रीकल्चर में क्यों यूज करते हैं, टू न्यूट्रलाइज द सॉइल, वो जो हमारी जमीन होती है अगर वो एसिडिक हो गई है, वहां पे क्रॉप्स नहीं हो रही, तो उसके अंदर लाइम को डाला जाता है जो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है और इस तरीके से फिर वो वहां पे क्रॉप, वो फसलें जो होती हैं ज्यादा बेहतर तरीके से होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आपने लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला ये है कि रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आपने डिस्कस करना है। दूसरा ये है कि थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स की, उसको बच्चों आपने डिस्कस करना है। ऐसे कुछ हमारे पास डो प्रोसेस है कि डो प्रोसेस क्या होगा वो डिस्कस करना है। तो ये आपके पास क्या होंगे, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छी लगी होगी बेटा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।